सबको जाम से प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ इस लाइव में। हालेलुया। और हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के। सभी लोग जुड़े। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। सभी लोग जुड़े। आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसके 4 वचन से हम पढ़ेंगे कि मसीह में आशीषें। हालेलुया। सभी लोग जुड़े और इस लाइव को शेयर करें ताकि सभी लोग इस लाइव को देख सकें और परमेश्वर के वचन सुन सकें। हालेलुया। हम एक ही वचन को लेकर आपको समझाने से अच्छा है मैं आपको परमेश्वर के वचन सुनाऊं। हालेलुया। वचन है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सदा उसका धन्यवाद करते हैं कि इसलिए यह अनुग्रह तुम पर हुआ है, वो मसीह यीशु में हुआ है। हालेलुया। अगर आप अनुग्रह से इस जगह में आए हैं परमेश्वर की हुजूरी में और परमेश्वर के राज में, तो आप अनुग्रह के द्वारा शामिल हो सके हो। हालेलुया। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हालेलुया। तुम में होकर, हालेलुया, तुम हर बात में अर्थात सारे वचन में और सारे ज्ञान में, हालेलुया, धनी किए गए। हालेलुया। सारे ज्ञान में धनी किए गए कि हमारी मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। हालेलुया। यहाँ तक कि किसी का वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हालेलुया। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अगर आप बाट जोते रहते हैं तो तुम धन्य हो। हालेलुया। कि तुम्हें कोई भी वरदान में, हालेलुया, तुम्हें कोई घटी नहीं है, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। हालेलुया। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। यह सबसे इम्पोर्टेंट वचन है, जो वचन कहता है कि तुम्हें अंत तक वो दृढ़ करेगा। हमें अंत तक दृढ़ होना है और हमें परमेश्वर यीशु मसीह दृढ़ करेगा। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में, जब यीशु मसीह धरती पर आएंगे, बादलों पे सवार होंगे, पूरी दुनिया उनको देखेगी, हर घुटना उनके सामने टिकेगा अंत में, कि वो तुमको दृढ़ करेगा और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन को तुमको निर्दोष ठहरना है। बस इतना करना है आपको। हालेलुया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में हम निर्दोष ठहरे। हालेलुया। कि अगर मनुष्य अगर निर्दोष ना ठहरे तो वो नरक जाएगा। अगर वो निर्दोष ठहरा तो उसको स्वर्ग में, हालेलुया, स्वर्ग में उसको निवास मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको परमेश्वर अंत के दिनों में तुमको दृढ़ करेगा। हालेलुया। अंत के दिनों में दृढ़ करेगा।
दृढ़ कर भी करेगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दान में, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में तुम निर्दोष ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। आपको किसने बुलाया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संगति में बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आपको ये संगति भूलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है कि जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। अगर बुलाया है तो वो सब कुछ करेगा, वो तुमको दृढ़ भी करेगा और तुमको निर्दोष भी ठहराएगा। तुम निर्दोष अंत के समय में ठहरना है। हालेलुया। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह को जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। एक ही मन और एक ही मत, हालेलुया, होकर तुम मिले रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खोलाह के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया। मेरा कहना यह है कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपोलोस का, अपोलुस का, कोई केफा का और कोई मसीह का कहलाता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला क्या? हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला। हालेलुया। और मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी का को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। हालेलुया। क्यों भेजा है? ये मेन मकसद है। पौलुस बोलता है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए इस जगत में भेजा है परमेश्वर ने चुन के। हालेलुया। हालेलुया। और यह शब्द जान लो कि यह शब्द ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा गया है उसके द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। उसी के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहें। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जो लोग नाश होने वाले हैं उसके लिए तो ये क्रूस की कथा है, वो मूर्खता लगती है लोगों को।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का ज्ञान है, इसको कोई समझ जा सकता नहीं। अगर उसे कोई समझना चाहे ज्ञान से तो ही समझेगा उसको, नहीं उसको समझ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को व्यर्थ कर दूंगा। हालेलुया। ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों को की समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया? मूर्खता नहीं ठहराया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार देता है। हालेलुया। क्योंकि संसार के ज्ञान को तो परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दिया। हालेलुया। और संसार के ज्ञान से अगर संसार की तरह अगर सोचेंगे तो आप परमेश्वर को जान नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। हालेलुया। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता। यहूदियों के निकट वो ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए गए, हालेलुया, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। जो उसको जानते हैं, हालेलुया, उसके निकट परमेश्वर की सामर्थ और उसका ज्ञान है। हालेलुया। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ है। मसीह है वो परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह है और परमेश्वर का ज्ञान भी यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है वो, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। हालेलुया। और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हालेलुया। कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। किसको परमेश्वर ने चुना है? जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया।
जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया है। हालेलुया। जो है भी नहीं उसको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। हालेलुया। ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु में करे। हालेलुया। अगर आपको घमंड करना है तो आपको घमंड करने का परमेश्वर ने दे रखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करो कि आप उसे जानते हो, मानते हो और उस पर विश्वास करते हो और उस पर घमंड करते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे लिखा है वैसा ही हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। अगर आपको घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ही उद्धार करता ईश्वर है। हालेलुया। वो ही घमंड के लायक है। हमारा पैसा, हमारी ज़मीनें, जायदाद, घर, प्रॉपर्टियाँ, हालेलुया, बड़ी बड़ी कंपनियाँ कुछ भी घमंड के लायक नहीं है। हालेलुया। सब व्यर्थ है, व्यर्थ ठहरेंगे बाद में। अभी के लिए थोड़ा सही है वो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें घमंड करना है तो पैसों पे घमंड नहीं करना है, बहुत ही चीज़ों पर आपको घमंड नहीं करना है। अगर घमंड करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है, ना अपने बुद्धि पर घमंड करना है। हालेलुया। ना अपनी दौलत पर घमंड करना है, क्योंकि ये सब चीज़ जाती आती रहती है। ये सर्वदा ठहरने वाला धन नहीं है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है जो सर्वदा ठहरने वाला, हालेलुया, सर्वदा ठहरने वाला प्रभु है। तो वह प्रभु में हम घमंड करें। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया। हाँ, जो लोग इस वीडियो को देखें, परमेश्वर उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, मेरी कामना है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इनको निश्चय चंगाई देता रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए। सभी लोग आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। सभी लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखे यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग, रुकावट, बीमारियाँ इनके ऊपर से, हर एक बीमारी इनको छोड़ के जाते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ, समझ वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, छुटकारा वाला हाथ परमेश्वर प्रभु जहाँ से ये लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी इनको छोड़ के जाते यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा वचन इनको भेजो और जिस किसी गड्ढे में ये पड़े हैं उसमें से इनको बाहर निकालो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, अनंत जीवन मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आप दया करो, कृपा करो, छू लो, संपूर्ण चंगाई दो, संपूर्ण छुटकारा दो, आशीषित करो और पवित्र करो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मांगता हूँ, इनके लिए छुटकारा मांगता हूँ। और परमेश्वर की मन की आंखें खुले और ये परमेश्वर के वचन को जान सके। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही उद्धार करता परमेश्वर है, जो इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इनको आशीष करो, पवित्र करो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से चंगाई मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।
हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको निश्चय चंगाई देगा, छुटकारा देगा और अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और जो वचन हमने पढ़े हैं, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ही वरदान देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है और सब कुछ करता है और हमें उसकी मेज से भोजन कराता है। हालेलुया। मेह बरसाता है, सब कुछ करता है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं उसकी मेज से सारे देश भोजन करते हैं। इसलिए हमारा वो प्रभु है। इसलिए हमें बुद्धि पर, ज्ञान पर, धन पर घमंड नहीं करना है। हमें घमंड करना है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करते हैं, तो हम उसको जानते हैं, मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर की जयकार हो। जम से की गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।